हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, मैं एसएससी के हर पेपर को टारगेट करते हुए हमने एक सीरीज चलाई है स्टैटिक जीके की, जिसमें हम वो सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो टीसीएस द्वारा किसी न किसी रूप में आपसे पूछे गए हैं। और ये स्टैटिक जीके की वीडियो है जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है, एक वीडियो इसकी बन चुकी है ऑलरेडी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टैटिक जीके में, वो चल रहा है डांस का, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। सी तो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं स्टैटिक जीके का आपको टोटल कितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे 1000 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं एसएससी के लिए, जो सारे स्टैटिक्स के हैं, और टॉपिक वाइज यहाँ पे हम सब पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इसी पीडीएफ के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 अपना आज का देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य, ध्यान देना क्या पूछ रहा है, ये आपसे राज्य नृत्य पूछ रहा है। तो राज्य नृत्य राजस्थान का कौन सा है, ये आपको आंसर इसका बताना है। चलिए, तो इसके ऑप्शन आपके इसका आंसर है आपका कठपुतली। कठपुतली जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। आपका कठपुतली राजस्थान का राज्य नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नाट्य रंगमंच रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा है। तो किस राज्य के साथ रणमाले जुड़ा है आपका, तो इसका आंसर है आपका गोवा में। सी पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। तो भारतीय महाकाव्य जो रणमाले आपका लोकप्रिय है बहुत ज़्यादा गोवा में, और भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों पर आधारित एक कर्मकांड और लोक रंगमंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, छऊ है। इसका आंसर क्या है आपका छऊ। छऊ की कितनी है, छऊ कितने टाइप का है आपका, 3 टाइप में से मनाया जाता है। सही, तो लास्ट वीडियो हम कवर कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, धगरी गाजा। सी धगरी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है। धगरी गाजा संबंध रखता है आपका महाराष्ट्र। धगरी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय नृत्य कौन से आपके, लावड़ी याद रखना, धगरी गाजा याद रखना, लोजिम याद रखना, कोली नृत्य याद रखना, कोली नृत्य कोली समुदाय द्वारा किया जाता, गोंधल याद रखना, तमाशा नृत्य। सी ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आज का, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो घेरिया नृत्य आपका किससे संबंधित, गुजरात से। घेरिया नृत्य गुजरात से संबंधित है। गुजरात के लोक नृत्यों में गरबा भी आता है आपका, डांडिया भी आता है, भवई भी आता है, टिपानी भी आता है, हूडो भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाट सुकरा, ये क्वेश्चन रिपीट है आपका, चाट सुकरा। चाट सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो कहाँ बना, किसके उसमें मनाया जाता है, बुआई के त्योहार के रूप में। जब भी वहाँ पे बुआई की जाती है तो वहाँ पर बुआई यानी जब भी फसलें बोई जाती हैं उस समय इस त्यौहार को, चाट सुकरा को मनाया जाता है। कहाँ पर, मेघालय में। तो ये पिक्चर्स के थ्रू मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, तो पिक्चर्स के थ्रू आप थोड़ा मेमोराइज कर सकते हो आराम से ईजिली। तो मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव चाट सुकरा बुआई उत्सव के दौरान बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मेघालय के प्रमुख त्योहारों में सातसुक, मिन सीएम और नो क्रेम महोत्सव याद रखना, और बेहदी नक्तम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सही, और इसमें सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको कौन सा है, एक तो ये चाट सुकरा मेघालय का, और एक आपका ये जो पूछा जा चुका है कहीं पेपर में, ये वाला नोग क्रेम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट के नाम से
लोक नृत्य से जुड़ा है। तो चू फाट का जो नृत्य करा जाता है वो सिक्किम की एक जनजाति है लेपचा जनजाति, इनके द्वारा किया जाता है। सी तो ये भी आपका बुआई की ही उसमें टाइम में किया जाता है। ज़रा डिटेल पढ़ लेते हैं इसकी भी। तो सिक्किम में लेपचा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़े हैं। चू फाट, चू का अर्थ है हिम छत्र शैली, यानी हिमालय वाला जो एरिया है उसकी जो श्रेणी है हिमछत्र, यानी हिम से ढकी हुई जो बर्फ़ की जो पहाड़ी है जो उससे बर्फ़ से ढकी हुई है उसे बोला जाता है हिमछत्र श्रेणी की है। और फाट का अर्थ है पूजा। सी तो फाट का अर्थ है पूजा और चू का मतलब क्या है हिमछत्र, यानी हिमनद कह सकते हो आप। सिक्किम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो आपका खंग चेंद जोगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। खंग चेंद जोगा पर्वत, सी तो एक पर्वत चोटी वहाँ पर खंग क्या नाम है इसका, खंग चेद जोगा पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ढंग से आप यहाँ पर समझते जाइए, क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है चेराव। क्या है इसका आंसर? चेराव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोन योक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ का है? देखो ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछ रखे हैं आपसे। तो कहाँ का है आपका? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना में माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तेलंगाना के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक याद रखने ना आप, धोलू बोम लता और गुसाड़ी नृत्य। सी ये आपसे पूछा जा चुका है कहीं किसी पेपर में एसएससी के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी मैंने सारे नृत्य इसमें ले ली हैं, इस पीडीएफ को कर डालो, बस आपको डांस से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से पढ़ने की ज़रूरत फिर नहीं है। क्वेश्चन अपना अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का एक प्रदर्शन कला है? तो महाराष्ट्र राज्य की प्रदर्शन कला आप सबको पता है, पीछे रिपीट हो चुका लावड़ी। मुझे बताइए कलबेलिया कहाँ का? कल वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था। और कलबेलिया कहाँ का है आपका? राजस्थान का है। कहाँ का है आपका? राजस्थान का है। ठीक है। और कलबेलिया एक ऐसा नृत्य है जो यूनेस्को ने अपनी अमूर्त विरासत में शामिल कर रखा है। चलिए तो देख लिए महाराष्ट्र का एक लावड़ी भी देख लेना आप। और आपका तमाशा नृत्य इम्पोर्टेंट है, कोली जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखना। सी दांडी आपको सबको पता है कहाँ का है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ पर है? तो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहीं पर होगा। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल में स्थित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में दिल्ली की एक घटक शाखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कमसाले डैश राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो कमसाले कहाँ का है आपका? कर्नाटक का है। कहाँ का है ये आपका? कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, रीखमपाड़ा डैश का पारंपरिक नृत्य है? तो रीखमपाड़ा कहाँ का है आपका? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? रीखमपाड़ा आपका अरुणाचल प्रदेश का। देखिए मैंने पिक्चर्स भी ले रखी हैं ताकि आपको थोड़ा मेमोराइज हो सके चीज़ों का। ठीक, रीखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकप्रिय लोक नृत्यों में अजी लामू इम्पोर्टेंट है, चलो हिरोई खनिंग इम्पोर्टेंट है, पोपिर इम्पोर्टेंट है, सही, और आपका मयूर नृत्य मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर है आपका नाटी। क्या है इसका आंसर? नाटी। चलिए
डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा। नाट्य नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। छम नृत्य, छनक छम और दंड्रास, कुल्लू नाटी, साहुली, लोसर, सोना, चुकसम और थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के अधिक नृत्यों में शामिल है। सी तो लाहो नृत्य जो है आपका, ध्यान रखना, लाहो नृत्य जो अदर ऑप्शन है उस पर भी निगाह डाल देते हैं। लाहो नृत्य कहाँ का है आपका? मेघालय का। रोनफ नृत्य कहाँ का है आपका? जम्मू कश्मीर का। और थोरा नृत्य कहाँ का है आपका? उत्तर प्रदेश का। थोरा यानी थारू जनजाति द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है यूपी में। आगे बढ़ते हैं। पोवदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र का। पोवदास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। देखो, नृत्य रूप पोवदास महाराष्ट्र से जुड़ा है। पोवदास जो है पोवड़ा मराठी गाथा गीत, यानी जो आप पोवदास नृत्य में होता क्या है, जो आपके मराठी लोग हैं वो शिवाजी की कहानियों को इसमें प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको लावड़ी पढ़ा होगा, धगरी गाचा पढ़ा होगा, लोजिम, कोली, गोधल कई बार आ चुका। ठीक है, ये जो है आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं। लावड़ी हो गया, धगरी गाजा हो गया, लोजिम हो गया, कोली समुदाय द्वारा हो गया, गोधल भी कई बार आ चुका, तमाशा तो बहुत ज़्यादा ही बार आ चुका। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? मोस्ट, देखो ऐसे क्वेश्चन भी उल्टे सीधे टीसीएस पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो ये समझ लो किस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक जीके को। तो मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जो जिसमें गांव के मेहमान भी भाग लेते हैं? तो इसका नाम है खुल्लम। सही, खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, मतलब खुल्लम खुल्ला नाचेंगे कौन? गांव के मेहमान। किस में नाचेंगे? मिजोरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के एक लोक नृत्य रणपा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसका आंसर है आपका कृष्ण जी। सही, तो उड़ीसा में एक नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है जिसका नाम है रणपा। इसमें भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। किसका जीवन चरित्र? यानी कृष्ण जी का। पढ़ लेते हैं जरा, तो थ्योरी पे निगाह डालते हैं। रणपा दक्षिणी राज्य उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध, अच्छा परफॉर्म कहाँ होता है ये भी ध्यान रखना, उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो संस्कृत, ये वाला देखो देखा होगा आपने, एक सॉन्ग है उसमें भी ये वाला दिखाया है डांस आपका, जो संस्कृति का हिस्सा है। रणपा का शाब्दिक अर्थ है स्टिल्थ पर किया जाता है और ड्रम संगीत के साथ साथ भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित गीतों को इसमें सुनाया जाता है। चलिए, तो रणपा कहाँ से आपका? उड़ीसा में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो ख्याल है वो किससे संबंधित है आपका? राजस्थान से संबंधित है। तो ख्याल नृत्य राजस्थान की भवाई जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और राजस्थान के अन्य जो है वो आपका घूमर है, कलबेलिया है, भवई है, कठपुतली राज्य है। कठपुतली क्या है? आपका लोक नृत्य के साथ साथ राज्य नृत्य भी है। और कच्ची घोड़ी भी है। ठीक, और चारी आ चुका। चारी का अर्थ क्या है? बर्तन में, वो चारी का अर्थ है आपका कि क्या आया था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। चारी का मतलब है कि वहाँ की जो लोग हैं, चारी का मतलब होता है गगरी में पानी भरने की चीज़, पानी भरने की आर्ट को परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में सी नृत्य स्टाइल ये शैली है। स्टाइल का मतलब शैली। तो सी नृत्य शैली जो नृत्य, गायक, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है, इसका नाम है आपका अलकप। क्या नाम है इसका? अलकप। अलकप कहाँ का है आपका? पश्चिम बंगाल की एक नृत्य शैली है। तो अलकप पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नृत्य, गायन और नाटक कार्यक्रम है। इसका उपयोग पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मीमाता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका आंसर है आपका त्रिपुरा। यानी मीमाता जो है कहाँ परफॉर्म किया जाता है? त्रिपुरा में परफॉर्म किया जाता है। दूसरा क्या रखना है इसमें आपको? किस समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो कलोई समुदाय द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, 51।
कलबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कलबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य, इसका तो आंसर आपको पता होगा, राजस्थान। भाण पथेर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कश्मीर का है आपका ये। भाण पथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है, तो आपका इसका आंसर है कश्मीर का। देखो भाण पथेर जो है ये आपका भाण एक समुदाय है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है अगर इसकी बात करें तो ये परफॉर्म किया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में, और इसके थ्रू ये समाज की जो बुराइयां हैं उनको दर्शाते हैं ताकि समाज से ये बुराइयां दूर हो सकें। ठीक, तो चित्र के थ्रू आप समझो थोड़ा सा। देखो आंखों में इन्होंने हाथ रख रखा है, इसका मतलब ये समाज की बुराइयों को छुपा रहे हैं और उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अगला करते हैं अपना क्वेश्चन। अलियट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है, तो कहाँ का है आपका अलियट्टू जो है आपका नागालैंड का है। आगे बढ़ते हैं। बोलक आर्ट कर्नाटक का एक डैश है। देखो जो बोलक आर्ट है ये परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, तो एक कोंडवा जाति होती है, कोंडवा जाति होती है, मतलब कोंडवा क्षेत्र में मतलब एक कोंडवा इलाका है, वहाँ पे रहने वाले लोग कोंडवा कहलाते हैं। और कोंडवा की जो ड्रेस है वो खासकर बिल्कुल अलग होती है। ये देखा होगा आपने, कभी कभी टीवी वगैरह में दिख जाता है कि ब्लैक कलर की ड्रेस पहनते हैं, उनके साथ साथ ये एक छोटी सी अपने साथ तलवार भी रखते हैं। तो ये कहाँ के, ये लोग आपके कहाँ के, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कहाँ के, कर्नाटक से। जी, तो बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक डैश है। क्या है ये, तो एक ये आपका नृत्य रूप है जो मोस्टली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कोंडवा पुरुषों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और किसके पीछे परफॉर्म किया जाता है अगर पूछ ले, तो ये जो नृत्य है आपका दिए की जो परछाई है उसके पीछे परफॉर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है, इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र की। लोजिम नृत्य शैली महाराष्ट्र के लिए विशिष्ट है। लोजिम ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान परफॉर्म किया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि जो लोजिम नृत्य है ये गणेश उत्सव के दौरान क्या करा जाता है, आपका परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से कौन सा एक है, तो उड़ीसा का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो क्या है, दलखई। क्या है, दलखई। तो दलखई उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। अन्य लोक नृत्य कौन सा है आपका, बात करें गिद्दा की तो गिद्दा पंजाब का है। होजागिरी कहाँ का है आपका, त्रिपुरा का है। राउफ कम दोबारा रिपीट हो गया, जम्मू कश्मीर का है। आगे बढ़ते हैं। घूमर सबको पता है, कहाँ का है ये आपका, घूमर राजस्थान का है। थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो गई, 2 मिनट। हाँ सही है। तो क्वेश्चन ये चल रहा था हमारा कि जो घूमर है वो कहाँ का है आपका, राजस्थान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाण पथेर, भाण पथेर दोबारा रिपीट हो गया, कहाँ का है आपका, जम्मू कश्मीर का है। छोड़ते हैं इसे, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल है, तो हल्ली साका किसका है आपका, हल्ली साका जो है आपका गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का। तो हल्ली साका गुजरात का मूल निवासी समूह नृत्य है। यह एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच खड़ा होता है, मतलब एक युवक होगा एक युवती होगी और दोनों के बीच कौन रहेगा, युवक युवतियों के बीच ये व्यक्ति खड़ा रहेगा जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं और ताली बजाकर समय रखा जाता है और गायन करते हैं इसी। तो बस याद रखना कि हल्ली साका किससे संबंधित है, आपको गुजरात से संबंधित है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 60 नंबर का, कि विरहोर नृत्य लोक नृत्य है, कहाँ का है ये, और तो ये आपका जो है विरहोल ये आपका है आपका झारखंड का। कहाँ का है आपका, झारखंड का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कड़सा
कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कैसे कराया जाता है? कलश है। कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं द्वारा कलश को लेकर किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस नृत्य में आपके कड़सा नृत्य, कड़सा का मतलब ही है कलश, ध्यान रखना। कड़सा शब्द का जो अर्थ है इसका मतलब है कलश। सी तो इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, झारखंड में परफॉर्म होता है और इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। बस पुरुष क्या करते हैं जो भी वाद्य यंत्र होता है उसे बजाने का काम ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं 62। देखो क्वेश्चन आपके 100 है। तो भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। मतलब एक रीति रिवाज कस्टम्स होता है जिसमें ये आपका कस्टम होता है कर्नाटक में, जिसमें कोयले जलते हुए कोयले पर लोग चलते हैं। तो ये कहाँ परफॉर्म होता है? आपका कर्नाटक में परफॉर्म होता है, ये याद रखना चाहिए। चलिए आगे। तो नाम नाम क्या है इसका? भूतड़ा कोला। कहाँ परफॉर्म होता है? कर्नाटक में। चलिए आज की क्लास का बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो काफ़ी हैं। ढीमासा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ढीमासा कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डाल दूंगा। आपको बस करना ये है कि आपको करना है कि हमारी वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।